हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो जो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको पूरी तरह से इंजीनियरिंग के ब्रांच का सिलेक्शन है, उसकी प्रोसेस और किस तरह से आप अच्छे से अच्छी इंजीनियरिंग ब्रांच सेलेक्ट कर पाओ, ये पूरा मेरा फोकस रहने वाला है। पिछले कुछ टाइम से मुझे एक ही सवाल आ रहे थे कि सर मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें, कौन सी ब्रांच ना सेलेक्ट करें, कौन सी अच्छी है, कौन सी में जाना चाहिए, कौन सी नहीं जाना चाहिए। तो मैंने पूरा यहाँ पे डेटा एनालिसिस किया, पूरा मैंने रिसर्च किया और उसके बाद यहाँ पे मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में स्कोप नहीं है। बहुत स्कोप है, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच बट दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द कोर इंजीनियरिंग ब्रांच। और इंजीनियरिंग का जो कोर होता है वही है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ब्रांच है, सबसे ज़्यादा डिमांडेड 3 ब्रांच है, तो इसकी ऑलवेज डिमांड थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो ये दिमाग में से मैथ्स निकाल दीजिए कि पहले मैकेनिकल की डिमांड हुआ करती थी, बट आजकल क्या करेंगे, मैकेनिकल के बाद, इलेक्ट्रिकल के बाद, सिविल के बाद बहुत स्कोप है। ठीक है, मैकेनिकल में इतना ग्रो हो रहा है और सिविल में तो आप देख ही रहे हो कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये तीनों ब्रांच में बहुत स्कोप है। तो आप डेफिनेटली ये तीनों ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें पहले डिमांड थी, आज डिमांड नहीं है, आगे डिमांड नहीं होगी। डिमांड पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह पे आता है और वो है कि स्किल सेट ना होना। अब विदाउट स्किल सेट आप मार्केट में जाओगे जॉब लेने के लिए तो कैसे मिलेगी? मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं किया, सिर्फ डिग्री आपके पास है कि आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, बट स्किल सेट नहीं है कि होता क्या है मैकेनिकल इंजीनियर, तो ऑब्वियसली है कि इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो वापस आते हैं, स्टिक बैक टू द पॉइंट इज हाउ टू सिलेक्ट इंजीनियरिंग ब्रांच। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो मिथ थी वो दूर कर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि आगे होता क्या है। तो देखिए, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि 2-3 फ्रेंड्स होते हैं, पहले स्टैंडर्ड से साथ में होते हैं, 12th भी उसने साथ में किया होता है, और एक फ्रेंड कंप्यूटर ले रहा है तो दूसरा भी कंप्यूटर ही लेगा। यहाँ पे दूसरा मैं पॉइंट आपको ब्रिंग करना चाहता हूँ, दैट आई वांट टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, इज डोंट फॉलो योर फ्रेंड ब्लाइंडली। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो उसने भी कंप्यूटर लिया तो आप भी कंप्यूटर ले, बट वाई? आपका इंटरेस्ट किसी और में है, उसका इंटरेस्ट किसी और में है, तो फिर क्यों दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो? ऐसा तो होने वाला नहीं है कि उसका प्लेसमेंट होगा तो आपका भी प्लेसमेंट होगा, वो उसकी स्किल सेट से होगा उसका प्लेसमेंट, यहाँ पे आपका स्किल सेट से आपका प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे बेटर यही रहेगा कि डोंट फॉलो योर फ्रेंड ब्लाइंडली। ठीक है, ये बहुत मैंने ऑब्जर्व किया है, पिछले काफ़ी टाइम से ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चल के मैं नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि आई नो इट्स नॉट विजिबल बट दिस इज़ फॉर माई रेफरेंस, सो नो वरी अबाउट इट। ओके, सबसे पहले तो देखिए आपका इंटरेस्ट है किस में, मतलब आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, आपको क्या करना पसंद है। आपको डेवलपमेंट पसंद है, कोडिंग पसंद है, तो फिर आप कंप्यूटर सेलेक्ट कीजिए। ऑटोमोबाइल पसंद है, मैकेनिक्स रिलेटेड पसंद है, मशीनरी पसंद है, तो फिर आप मैकेनिकल सेलेक्ट कीजिए। आपको जो सर्किट होती है, किस तरह से पूरा पावर सप्लाई होता है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन, ये सब कुछ पसंद है, तो फिर आप इलेक्ट्रिकल सिविल कीजिए। उसके बाद अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, तो फिर आप सिविल कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोडिंग भी पसंद है, इलेक्ट्रिकल भी पसंद है, तो फिर आप यहाँ पे ईसी कर सकते हो। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे बहुत वाइड रेंज ऑफ सिलेबस कवर होता है दोनों फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर का फील्ड भी आएगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल भी फील्ड भी आएगा, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच। अगर इसके अलावा ब्रांच करें तो ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे आपका आता है ऑटोमोबाइल, वो भी अच्छी ब्रांच है, मतलब दिस इज अ सब ब्रांच ऑफ द मैकेनिकल ब्रांच। ठीक है, दैट इज द ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर उसके बाद की बात करें, ऑटोमोबाइल हो गया, तो उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। और इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारी सब ब्रांच भी है, जैसे कि रबर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डेयरी उद्योग, मरीन इंजीनियरिंग एंड वो सो मेनी अदर्स। बट इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइंड योर इंटरेस्ट, वेदर यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट ब्रांच और नॉट, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली यू शुड टेक इट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट के कि उसके ऊपर आप रिसर्च करो कि आगे चल के उसका ग्रोथ क्या रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप कोर ब्रांच पे जाने वाला है तो उसका ग्रोथ तो है ही, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे चल के उसका ग्रोथ नहीं है। बट अगर आप सब ब्रांच सेलेक्ट करते हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड ब्रांच सेलेक्ट करते हो, यानी कि मैकेनिकल की किस तरह से यहाँ पे ऑटोमोबाइल है, कंप्यूटर आईटी की किस तरह से डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, इस तरह से सब ब्रांच होती है। इसी
इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी कोर ब्रांच में स्पेसिफिकेशन करके एक नई ब्रांच क्रिएट होती है और जिसको बोलते हैं सब ब्रांच। तो अगर आप सब ब्रांच में जाने वाले तो उसमें आप फ्यूचर से किसी की उसमें आगे चल के क्या स्कोप रहने वाला है, वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। अगर उसके बाद की बात करें तो उसके अंदर आप सब्जेक्ट्स देखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर हमने ब्रांच तो सिलेक्ट कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, बट अब सब्जेक्ट कैसे ढूंढे। तो सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी GTU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे आपको पूरा सब्जेक्ट्स का लिस्ट मिल जाएगा कि कौन से सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा। उसकी आपको PDF भी यहाँ पे अवेलेबल है कि कौन से मतलब आउटकम क्या है, उससे सीखने को क्या मिलेगा, कौन सी प्री रिक्विजिट है, सब्जेक्ट्स के क्रेडिट क्या है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट सब्जेक्ट लिस्ट एज वेल। सो आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे उसका फ्यूचर भी पता चल पाएगा, उसके सब्जेक्ट्स भी पता चल जाएंगे। यहाँ पर मैं एक और बात यहाँ पर ब्रिंग आउट यही करना चाहता हूँ कि आपने इंटरेस्ट देख लिया, ठीक है, कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, बट ऐसा नहीं कि मुझे चलिए मशीनरी पसंद है, मैं जब छोटा था तब खिलौने से मैं सारा पार्ट सेलेक्ट कर देता था इसीलिए मैंने मैकेनिकल सेलेक्ट कर लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको पूरा वो ब्रांच पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे आपको उसके ऊपर जॉब करना है, तो बहुत यहाँ पे आपको आगे चल के मेहनत करनी होगी। दूसरी बात, यहाँ पे एक और आपको गोल चाहिए और वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि मेक श्योर दैट आप अपने फ्यूचर के साथ गोल के साथ रेडी हो। यानी कि अभी तो इंजीनियरिंग ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हो, बट ये भी देखो कि आपको 4 साल के बाद क्या करना है, ठीक है। 4 साल इन द सेंस कि जैसे इंजीनियरिंग खत्म हो गया उसके बाद आप मास्टर करोगे, प्लेसमेंट लोगे, गेट करके IITs NITs में एडमिशन लोगे, एब्रॉड जाओगे, जर्मनी, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कहाँ जाओगे, क्या करना है, वो भी आपको अभी से नोट डाउन करके रखना है ताकि ये आने वाले टाइम के लिए बेटर रहेगा। सो इन शॉर्ट लेट मी समराइज द एंटायर वीडियो इन जस्ट 2 minutes एंड दैट इज़ लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट थिंक लाइक मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल का फ्यूचर नहीं है, बहुत उसमें स्कोप है। पॉइंट नंबर सेकेंड इज कि डोंट फॉलो योर फ्रेंड ब्लाइंडली कि वो कंप्यूटर ले लाए तो मैं भी कंप्यूटर ले लूँ। थर्ड पॉइंट, आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपको किस ब्रांच में इंटरेस्ट है, आपको क्या पढ़ाई में मज़ा आएगा और आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब ब्रांच सेलेक्ट कर ली, इंटरेस्ट देख लिया कि मुझे सपोज लेट्स से दैट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, उसमें आप फ्यूचर देखिए, एनवायरमेंट में बहुत स्कोप है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तो रिसर्च तो चाहिए ना कि कैसे इसको प्रिवेंट करें, कैसे ये ना हो, तो इसीलिए यहाँ पे आप उसमें फ्यूचर देखिए। और उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, उसमें क्या है, और इसके लिए आप गुजरात टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर से भी रेफरेंस ले सकते हो। ऑलराइट, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।